सिर्फ एक डंडी, इस एक छोटी सी डंडी से ऐसे ऐसे हमने कई सौ बोगनविलिया बना रखे हैं। यानी कि एक बार अगर बोगनविलिया आप कहीं से ले आए तो दोबारा आपको बोगनविलिया कहीं से भी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी कटिंग से आप बहुत सारे बोगनविलिया मंगा सकते हो। लेकिन 90% लोग कुछ गलतियां करते हैं जिससे कि ये बोगनविलिया की कटिंग बोगनविलिया बना ही नहीं पाती, या तो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो ये सिर्फ तीन बातें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हो तो आप भी सक्सेसफुली 100% सक्सेस रेट के साथ एक सिंपल सी कटिंग से खूब सारे बोगनविलिया बना सकते हो। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं कि बोगनविलिया बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहला स्टेप, आपको राइट कटिंग का सिलेक्शन करना है, क्योंकि ये अगर आपने सही कर लिया तो आपकी 50% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई। आपको किस तरह की कटिंग लेनी है, कैसे कटिंग लेनी है, वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो कटिंग लेनी है, आपको ध्यान रखना है ना तो वो ज़्यादा इमेच्योर कटिंग होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा ग्रीन भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कुछ इस तरह की होती है। अगर आप इस तरह की कोई कटिंग लोगे ना तो ये कभी नहीं होने वाली। हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत कम होंगे अगर आप इस तरह की ग्रीन या इमेच्योर कटिंग लेते हो। ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हार्ड एक बार को जो है चलने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। ग्रीन की ज़्यादा ग्रीन आपको नहीं लेनी, तो आप कोशिश करें कि थोड़ी सी मेच्योर कटिंग होनी चाहिए जो आपको सेलेक्ट करनी है। अब इसमें से हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये सबसे एक एग्जैक्ट, आप अगर कैमरे में पास से देखेंगे, ये देखो, ये पूरी तरह से बहुत अच्छे से मेच्योर हो रखी है। इसका जो साइज है वो भी एक पेन की तरह का है, यानी पेन साइज की ये है। तो ये सबसे परफेक्ट जो कटिंग होती है जो आपको सेलेक्ट करनी है। अब इसके लिए आपको कर क्या लेना है, देखो ये पूरी की पूरी एक पूरी ब्रांच है, ये मैंने हटा लिया है। ये देखो, अब इससे ही हम 10 से ज़्यादा बोगनविलिया बना सकते हैं। अब करनी कटिंग आपको कैसे है, जो साइड के ये आपको इस तरह की ब्रांचेस दिख रही है ना, आपको ये सबसे पहले हटा लेनी है। अब ये हटानी क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत खूबसूरत फूल लग रहे होंगे, लेकिन जब आप कटिंग लगाते हो ना तो फूलों को तो आपको हटा ही देना है, क्योंकि जब कटिंग अपने आप को प्लांट बनाने की कोशिश करेगी तो उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी कि वो उसको जड़ बनानी है। वहीं उस पर फ्लावर रहेंगे, ज़्यादा लीव्स रहेगी तो वो उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं खाएंगे, तो ये आपके सक्सेस रेट में जो है कमी कर देगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, तो फूल तो आपको हटा ही देने हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा प्लांट को क्लीन दिखाने के लिए आप इसकी इस तरह से हटा लेना। ये आपको काम सबसे पहला करना है। ठीक है, अब कटिंग का साइज क्या होना चाहिए, तो कटिंग आपकी लगभग 5 से 7 इंच की कटिंग आपकी होनी चाहिए हर हाल में। लगभग इतनी कटिंग आपकी होनी चाहिए। तो पहले हम ऐसे कट मार लेते हैं, पहला कट। तो हमारी एक कटिंग ये तैयार है, अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, पहले मैं कटिंग ले लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। दूसरी कटिंग भी 5 से 7 इंच की हमने ले ली है। 1 3 4 5 6 7 7, इससे हमारी लगभग 7 कटिंग निकली है। उसके बाद आके थोड़ा सा ग्रीनरी शुरू हो गई थी, तो अभी एक कटिंग से मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या करना क्या है आपको। तो ये 5 से 7 इंच की आपकी कटिंग हो गई। ठीक है, अगर इस पर ज़्यादा लीव्स है तो आपको उन लीव्स को हटा देना। ये कांटे है, ये आप कांटे भी हटा सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये कुछ आपकी इस तरह की कटिंग हो चुकी है। अब ऊपर वाला पार्ट नॉर्मल है, सिंपल। नीचे वाला पार्ट को जो है आपको 45 डिग्री का कट देना है, कुछ इस तरह से। ये आपको देना क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 45 डिग्री का हमने एक शार्प कट दिया है। इससे क्या होता है, ये जो जड़ निकलने का जो सरफेस एरिया है ना, वो इतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है 45 डिग्री कट करने में। अगर आप उसको ऐसे कट करोगे तो आपके जड़ के पास वो नीचे वाला एरिया होगा जिससे उसको जड़ निकालनी है, तो सरफेस एरिया बहुत कम होगा। वहीं अगर आप 45 डिग्री का कट लगाओगे तो आप देख सकते हो कितना एरिया मिला है। इतनी पूरा एरिया आपके कटिंग के पास है कि यहाँ से वो जड़ बनाएगा। ठीक है, तो ऊपर की 2-4 पत्तियाँ आप छोड़ सकते हो, नहीं भी रखना है आपको तो हटा भी सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे की अगर पत्तियाँ है तो आपको वो हटानी है। तो ये एक परफेक्ट कटिंग हो गई जो आपको सेलेक्ट करनी है। इसी तरह से आपको कटिंग सेलेक्ट करनी है। तो पहला काम तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। अब मैंने आपको बता तो दिया था कि 45 डिग्री पे कट लगाना है, लेकिन इस कटिंग की जो साइड है वो है कौन सी, जिस तरफ कट लगाना है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये है, सिंपल सा, जो ये आपने साइड से ब्रांचेस कट की है उसका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो वो आपकी सही साइड होने वाली है, यानी कि
अब देखो आपको अगर पास से दिख रहा होगा, इसका मुंह जो है ये ऊपर की तरफ है, इसका भी ऊपर की तरफ को है, ये भी ऊपर की तरफ को है, ये भी ऊपर की तरफ को है, तो यानी कि ये इसकी साइड है। तो हमें 45 वाला जो कट है वो यहाँ पे लगाना होगा। तो अब इसको लगा देते हैं। तो एक शार्प 45 का कट लग गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है वो है पोटिंग मिक्स, कि आपको पोटिंग मिक्स कौन सा लेना है। तो अभी हम जो पोटिंग मिक्स ले रहे हैं उसमें हम ले रहे हैं मिट्टी, ये आपको इधर दिख रही होगी, ये हमारी गार्डन सॉइल है जो हमने पास से इकट्ठी की है। दूसरा होने वाला है हमारा कोकोपीट, और तीसरा होने वाला है हमारा कंपोस्ट, जो हमने लिया है वो लिया है वर्मी कंपोस्ट। तो अभी इन्हें धीरे धीरे मिला लेते हैं और बताते हैं किस किस कंपोजिशन में आपको इसको मिलाना है। तो आपको जो मिट्टी लेनी है लगभग 50% आपको ले लेनी है गार्डन सॉइल, मिट्टी जो आपके आसपास के खेत की हो या गार्डन की हो, आपको वो सॉइल ले लेनी है अच्छे से। उसके बाद आपको लगभग 30% जो है वो, या तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप कोकोपीट ले सकते हो या आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो कोकोपीट आप इसमें यूज़ कर सकते हो। कोकोपीट को यूज़ करने से पहले आपको पानी में अच्छे से भिगो के रखना है, और उसके बाद जो ड्राई वाला कोकोपीट होगा उसको इस तरह से मिक्स कर देना है लगभग 30%। अब मिट्टी के साथ हमने कोकोपीट मिक्स क्यों किया है, अगर किसी के पास कोकोपीट नहीं है तो आप रेत भी मिला सकते हो। रेत जो आपकी रिवर सैंड होती है वो आपको मिला लेनी है। रेत से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो थोड़ी वेल ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि बोगनविलिया को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर ज़्यादा पानी हुआ, ज़्यादा मॉइस्चर रहा तो आपकी कटिंग जो है वो सड़ सकती है। तो यानी कि आपकी मिट्टी को पोरस बना के रखता है। अगर वो नहीं है तो आप कोकोपीट यूज़ करना, ये भी बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है। इसमें भी कटिंग जो है बहुत अच्छे से जो है जम आती है। तो दूसरा हमने ले लिया है इसमें कोकोपीट। अब आपको बचा जो 20% है, 20 से 25%, वो आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट से फ़ायदा ये होगा, ये एक प्लस पॉइंट होने वाला है आपके साथ। अगर आप डायरेक्ट इसमें भी जमाना चाहोगे तो जम जाएगी इसमें भी, लेकिन जो अलग से वर्मी कंपोस्ट से न्यूट्रिशन मिलते हैं वो और ज़्यादा मजबूती देती है आपके प्लांट की कटिंग को ग्रो होने में। तो आप ये बाकी का 20-25% है, आप ये डाल सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब पहला जो मैंने आपको बताया है आप इस पोटिंग मिक्स में लगा सकते हो। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आपको सोयल और सैंड और कंपोस्ट, इन तीन का पोटिंग मिक्स बनाना है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों का पोटिंग मिक्स भी बना सकते हो। तो तीन पोटिंग मिक्स जो मैंने बताया है इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग खाली रेत भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी जम जाती है, लेकिन उसे मैं अवॉइड करता हूँ। आप कोशिश करें इन तीनों में से जो पोटिंग मिक्स है आप इनको ही यूज़ करें, ये सबसे बेस्ट होते हैं। आपकी कटिंग के जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अगर आप इस पोटिंग मिक्स का यूज़ करते हो। तो अच्छे से हमने इस पोटिंग मिक्स को लगा दिया है। अब आपको एक गमला लेना है। आपको मिट्टी का गमला मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास कोई भी गमला है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास मिट्टी का है तो हम मिट्टी में इसको अच्छे से भर लेंगे। तो मिट्टी के गमले में हमने अच्छे से भर दी है। अब ये हमारी कटिंग्स है। अब इनको लगाने से पहले मैं कुछ आपको बात बता देता हूँ। आपको लगाने से पहले ना इन कटिंग्स को जो है एक साफ फंजीसाइड नाम से पाउडर आता है, उस साफ फंजीसाइड पाउडर में आपको अच्छे से डुबा के रख लेनी है, लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक भी डुबा के रख सकते हो। इससे क्या होता है, जो कटिंग में फंगस लग के कटिंग खराब होती है वो जो है वो चीज़ें जो है नहीं होती। अगर आप अच्छे से फंगल कोई किसी पाउडर में इसको, एंटी फंगल पाउडर में इसको डिप कर देते हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। अब उसके बाद अगर आपको अपनी कटिंग की सक्सेस रेट बढ़ानी है तो आपको, अगर आपके घर में एलोवेरा है तो आप एलोवेरा का जो जेल होता है उसमें इसको डिप करके ऐसे लगा सकते हो। नहीं तो मार्केट में या फिर ऑनलाइन आपका एक रूटिंग हार्मोन आता है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहता इसलिए मैंने इसको हाथ के आगे अड़ा दिया है। तो ये आप रूटिंग हार्मोन किसी भी अच्छी कंपनी का आप मंगा सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा आप वहाँ से भी मंगा सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, तो आपको करना ऐसे है। इससे पहले आप क्या करना, बाद में पानी डालने से अच्छा है आप अपनी मिट्टी को पहले से ही अच्छे से पानी डाल दे। ठीक है, नहीं तो आप बाद में पानी डालोगे तो जो आपकी कटिंग है वो हिल जाती है। तो हिलने नहीं देना आपको कटिंग को। एक बार आपने अपनी कटिंग को लगा दिया तो समझो लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने जो रूटिंग हार्मोन लिया है आपको उस रूटिंग हार्मोन में इस तरह से अपनी कटिंग को लगा देनी है। जो नीचे का हिस्सा है वो अच्छे से करके, और आपको 2-3 इंच नीचे गाड़ देनी है कटिंग। यही काम आपको अपनी सभी कटिंग्स के साथ कर देना है इस तरह।
रूटिंग हार्मोन का फ़ायदा ये होता है कि एक्स्ट्रा आपके रूट को जो है, रूट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी आपके एडिशनल बेनिफिट होता है कि रूट्स जो है वो बहुत कई गुना ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं अगर आप रूटिंग हार्मोन, क्योंकि इसका नाम ही रूटिंग हार्मोन है, तो एक्स्ट्रा रूट को डेवलप करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और इसीलिए रूटिंग हार्मोन यूज़ किया जाता है। जो अल्टरनेटिव मैंने आपको बताया है एलोवेरा, वो भी एक तरह से रूटिंग हार्मोन का ही काम करता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आप इससे रूट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से मैंने बताया है आपको 2-3 इंच तक आपको अपनी कटिंग्स को ऐसे गाड़ देना है। ये काम आपको कर दिया आपने। उसके बाद ये जो मिट्टी है उसको अच्छे से अपनी कटिंग के साथ टाइट कर दो, जिससे भविष्य में जो है कटिंग आसानी से ना हिल पाए। तो इस तरह से आपको अपनी कटिंग को एक बार टाइट कर देना है। अब बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आपको पता है बोगनविलिया सड़ी धूप में चलता है तो आप इनको कटिंग को भी धूप में रख दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। चाहे बोगनविलिया हो या कोई भी कटिंग हो, आपको लगाने के बाद आपको हमेशा छाँव में रखना है, जहाँ पे अच्छी लाइट आती हो। डायरेक्ट सनलाइट नहीं, लाइट अच्छी हो लेकिन छाँव हो, छाँव में आपको रखना है। आप इसके ऊपर पन्नी भी ढक सकते हो जिससे मॉइस्चर जो है रिटेन रहे, या फिर आप ऐसे भी खुला छोड़ सकते हो। आपको दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपको अगली बार पानी तभी देना है जब ये वाला पानी जो है वो सूखने को हो जाए। बार बार आपको पानी नहीं देना। अगर ज़्यादा मॉइस्चर बना रहेगा, ज़्यादा पानी बना रहेगा तो कटिंग ख़राब हो जाएगी आपकी। तो जब आपको लगे कि नमी जो है वो कम हो रही है, ख़त्म हो गई है, उसके बाद आप पानी डालें, हल्का हल्का पानी डालें। इस तरह पानी मत डालना कि कटिंग जो है हिल जाए। आपने एक बार कटिंग लगा दी तो वो वहीं पर एग्जैक्ट रहनी चाहिए। अब इन कटिंग को ग्रो होने में समय कितना लगता है, तो आपको 20 से 25 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। उसका आपको पता कैसे लगता है, तो पता ऐसे लगता है कि यहाँ से न्यू ग्रोथ जो है लीव्स की स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। नई ग्रोथ स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, यानी इसका मतलब है कि आपकी कटिंग जो है सक्सेस हो चुकी है। अगर आपकी डंडी जो है काली पड़ जाती है, यानी आपकी कटिंग फेल हो चुकी है। तो सिंपल सा ये एक चीज़ होती है देखने की कि आपकी कटिंग सक्सेस हुई है या नहीं हुई है। और हाँ, इन 20-25 दिन के अंदर आपको कटिंग को हिलाना नहीं है। जैसे कटिंग लग चुकी है ऐसी बार बार निकाल के मत देखना कि जड़ आई है या नहीं आई है। आपकी कटिंग आपको खुद बता देगी कि मैं चल चुकी हूँ या नहीं हूँ लीव्स के थ्रू। ठीक है, तो ये छोटा सा काम आपको करना है। इससे आप अपनी कटिंग को 100% सक्सेस रेट के साथ लगा पाओगे बोगनविलिया की। तो बस अपनी कटिंग ऐसे लगाइए और 20-25 दिन के लिए उनको छोड़ दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है पानी का, जब भी मिट्टी सूखी देखे तो आपको पानी देना है। तो हाँ, और मैं आपको बता देता हूँ, हम ये इस तरह से कटिंग ग्रो करते रहते हैं। तो मैंने अभी से लगभग 1 महीने पहले कुछ कटिंग्स लगाई थी, तो आपको मैं रिजल्ट भी दिखा देता हूँ कि कैसा रिजल्ट आया है, जिससे आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप खुद भी बोगनविलिया बना पाए। तो ये है हमारी वो कटिंग जो हमने आज लगाई थी, और ये है वो कटिंग जो लगभग हमने 1 से 1.5 महीने पहले लगाई थी। आप डिफरेंस देख सकते हो, नई लीव्स आ चुकी है, पूरी ग्रोथ तैयार हो चुकी है और अब ये रेडी है दूसरे किसी पॉट में रिपोर्ट करने के लिए और आपका एक नया बोगनविलिया बनाने के लिए। तो अभी दिखा देता हूं मैं थोड़ी सी कि इसकी जो रूट्स है वो कितनी डेवलप हुई है। तो मैं आपको हल्का सा दिखा, बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको इसको निकालना है ताकि जड़ों को भी कोई नुकसान ना हो। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इसकी अच्छे से रूट्स तैयार हो चुकी है। तो अब ये रेडी है दूसरी जगह पे पोट करने के लिए। इससे आप बड़े ब्यूटीफुली अपने बोगनविलिया बना सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बड़े आसानी से, कुछ आपको सोचना नहीं है, बस इस छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो आप सिर्फ एक ही प्लांट से कई सौ या फिर हजारों प्लांट्स बना पाएंगे सिर्फ कटिंग की हेल्प से। तो था ना बिल्कुल आसान। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और भेज देना अपने सभी प्लांट लवर दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ नए प्लांट्स के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।